नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर रडार पर कोई आया है तो वो है टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता। कोई घोटाले में पकड़ा जा रहा है तो कोई हिंसा बवाल में घसीट कर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके से बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता शमीम अहमद के साधारण घर के अंदर, बाहर से आम दिखने वाले लेकिन अंदर से महलनुमा इस घर के नीचे एक आलीशान खुफिया तहखाना मिला है। तहखाने को देखकर पुलिस अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि इनके पास इतनी दौलत आखिर आई तो आई कहां से। कहा जा रहा है कि सोने चांदी के बेड और कुर्सियां तक मिली हैं और तहखाने में लाखों रुपए के बेड बताए जा रहे हैं, हजारों रुपए के गद्दे, शो पीस के लिए कई लग्जरी आइटम मिले हैं। बेड में सोने से जड़े काम किए हुए हैं। तहखाने में सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। अब सवाल यही है कि आखिर इस तहखाने में क्या होता था और इतना पैसा कहां से आया कि पलंग भी सोने से जड़वाकर बनाए गए थे। शमीम कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि ये टीएमसी का, ममता बनर्जी का खास बताया जा रहा है और आपराधिक घटनाओं में ये हमेशा शामिल पाया गया है। शमीम को स्थानीय लोग बोर के नाम से भी जानते हैं। शमीम अपनी पार्षद पत्नी के साथ फिलहाल इस मामले के उजागर होने के बाद फरार हो गया है। कहां गया, पुलिस इस बात को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब कैसे शमीम रडार पर आया, कैसे इसका शिवपुर में ये जो तहखाना है, आलीशान तहखाना, ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल शिवपुरा छड़ा बस्ती निवासी शमीम अहमद के घर पुलिस एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को ग्राउंड फ्लोर पर एक खुफिया सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे जा रही थी। इन्हें देखकर पुलिस का दिमाग घूम गया। जब पुलिस की टीम इन सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वहां एक आलीशान अंडरग्राउंड चैम्बर था। इस तहखाने को बेहद महंगी और लग्जरी चीजों से सजाया गया था। यह किसी खुफिया बंकर से ज्यादा एक 5 स्टार सीक्रेट रूम की तरह लग रहा था, जहां ऐशो आराम का हर सामान, लग्जरी सामान मौजूद था। इस आलीशान सुरंग का भंडाफोड़ एक हालिया हिंसक घटना के बाद हुआ। बीते दिनों आरोप लगा था कि शिवपुर इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर को निशाना बनाकर बमबाजी की गई, फायरिंग की गई और इस मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शमीम अहमद और बोरे ही सामने आया था। उसी पर आरोप लगे। कहा गया कि जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए तो शमीम बोरे ने लोगों को भड़काकर और बीजेपी नेताओं के घरों को निशाना बनाकर बमबारी की, इलाके में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। वायरल हुए कई वीडियो में कथित तौर पर शमीम को बम फेंकते हुए भी देखा गया था। पिछले हफ्ते हुए चुनाव के बाद की इस हिंसा में भी उसका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर ही सामने आया। तो जैसे ही ये फरार मिला, तुरंत पुलिस ने इसके घर पर धावा बोला और अंदर जब पुलिस घुसी तो जब ये तहखाने की सीढ़ियां देखी तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी के होश ही उड़ गए। बता दें आपको, कुछ महीने पहले शिवपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा, बमबाजी के मामले में एनआईए ने शमीम अहमद को गिरफ्तार किया था। उस पर शांति व्यवस्था को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था, लेकिन इसकी हिमाकत बढ़ती चली गई। ये डरने के बजाय और बड़े कांड करने लगा। कुछ साल पहले एक और उपद्रव के मामले में भी शमीम को गिरफ्तार किया गया था। उस समय आरोप था कि शमीम के इशारे पर ही उसके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था और शिवपुर पुलिस स्टेशन में भी जमकर तोड़फोड़ की गई थी। बता दें आपको कि शमीम की पत्नी जो हैं वो हावड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 36 से पार्षद रह चुकी हैं, जिनके चलते इलाके में इस परिवार का खासा राजनीतिक दबदबा है और इसी दबदबे के कारण ये शमीम फल फूल रहा था और ऐसी घटनाओं में शामिल पाया जा रहा था। शमीम का महलनुमा जो घर है फिलहाल बाहर से बंद है। इस खुलासे के बाद इलाके के लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं कि शमीम के घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो वो भी हैरान थे और वो सीधे सीधे कह रहे थे कि उन्हें इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, उन्हें भनक ही नहीं थी कि शमीम घर के अंदर इस तरीके के आलीशान तहखाने को बनाकर रह रहा है। शमीम का घर अंदर से इतना आलीशान है और उसके घर के नीचे कोई ऐसा खुफिया लग्जरी तहखाना भी बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल जो फरार दंपत्ति है उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जैसे ही शमीम हत्थे चढ़ेगा अब उसका हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि अब बंगाल में शासन प्रशासन बीजेपी का है।
अब इन जैसे नेताओं को जो दंगा फैलाते हैं, बवाल करते हैं, बमबाजी करते हैं और तहखाना बनाकर छुपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को फिलहाल छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शमीम के घर के नीचे मिले तहखाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तहखाने का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, क्यों सीक्रेट तहखाना बनाया गया, इस लग्जरी होटल जैसे तहखाने में क्या काम होता था, इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। शमीम के साथ साथ अब उसके करीबी भी रडार पर आ सकते हैं। फिलहाल तो दोनों, पत्नी और ये शमीम, दोनों ही फरार हैं। आगे क्या कुछ इस मामले में एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।